प्रिय विद्यार्थी, आज हम तीसरा पाठ गाना बजाना जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है इसका पठन करेंगे। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दवाटिका में बेतहाशा यानी असीमित, असीमित यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है। पिपुही यानी छोटी बांसुरी। नरकट पतली गाठदार बेत यानी गाठदार यानी जिसमें गठानी होती है ऐसी बेत। बेत यानी एक प्रकार का ज्याला आपण मराठीत बांबू म्हणतो, पातळ गाठदार बांबू। इजाद यानी खोज करना, मशहूर प्रसिद्ध। मुंगरी यानी मुठियादार लाठी। बेशी यानी ज्यादा, आदिवासी यानी आकर बसने वाला। इस पाठ में रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने अलग अलग देशों के गाने और बजाने के वाद्य गाने के बारे में जानकारी दी है। वे कहते हैं कि गाने बजाने का शौक सभी देशवासियों में होता है। गाने के जरिए अपने दिल के उच्छ्वास को प्रकट करते हैं हम। बाजा उस गाने को भड़कदार और दिलचस्प बना देता है। आज संसार के पिछड़े से पिछड़े देश में जाइए, आप वहाँ गाना बजाना जरूर पाएंगे। पहले कौन सा बाजा बना होगा, इसका अंदाज लगाने वाले कहते हैं कि पहले कई चीज़ों को इकट्ठा कर उन्हें पीट पीट कर शब्द निकालने की चेष्टा की गई होगी। यानी कई चीज़ों को इकट्ठा करके उनको पीट पीट कर, ठोक पीट कर उसमें से शब्द निकालने की चेष्टा की गई होगी। मरे हुए पशुओं के चमड़े को पोपले यानी अंदर से पुकल, कद्दू यानी कासीफल मड़कर ढोल या नरकट की गांठों में को छेद कर उससे पिपुई बनाई गई होगी। पिपुई यानी बांसुरी बनाई गई होगी। किसी पोपली यानी खोखली चीज में छोटे छोटे कंकड़ रखकर उसे हिलाने डुलाने का प्रकार का स्वर निकालते देखकर झुनझुना बनाने की कल्पना की गई होगी। आज भी बहुत से देशों में 3 बाजे हैं। ज़्यादा करके 3 प्रकार के बाजे दिखते हैं हमें, ढोल, पिपुही यानी बांसुरी और झुनझुना, चाहे उसका आकार प्रकार अलग हो। इन तीनों के सहारे ही नाना प्रकार के स्वर निकलते हैं। आगे उन्होंने अलग अलग देशों के बाजों का वर्णन किया है। जैसे रेड इंडियन का टमटम और हबशी लोगों का ढोल ताल ही देता है। हबशी लोग तो ढोल बजाने में इतने उस्ताद है कि उन्होंने ढोल की भाषा ईजाद की है। भारत में वीणा प्रसिद्ध है। वीणा को भारत का राष्ट्रीय बाजा समझा जा सकता है। चीन में ऐसे बाजे का नाम राजा है। एक काठ का तख्ता लटका रहता है जिस पर 16 पत्थर के टुकड़े 2 पंक्तियों में सजाए रहते हैं। काठ की मुंगेरी यानी लकड़ी से उसे हल्के हल्के उसको मारकर नाना तरह के स्वर निकालते हैं। बर्मा में एक तरह का ढोल तरंग बनाई जाती है। बर्मा देश में भिन्न भिन्न आकार के 21 ढोलों के अर्धवृत्ताकार में रखते हैं और बजाने वाला उसके बीच में बैठकर या खड़े होकर उन्हें बजाता है। जापानी लोग बांस के पोपले यानी खोखले खाली टुकड़ों को क्रम से रखकर उन्हें पीटकर स्वर तरंग निकालते हैं, जिसे एग्लोंग कहते हैं। आगे उन्होंने अमेरिका का उदाहरण दिया है। अमेरिका के कुछ आदि निवासी विचित्र ढंग के ढोल का प्रयोग करते हैं। ढोल में पानी कम ज़्यादा करके संगीत बजाते हैं। इसी तरह उत्तर अमेरिका के रेडिस्किन जाति में मस्त गवैये होते हैं। उनके पास में 3 प्रकार के बाजे होते हैं, ढोल, पिपुई, झुनझुना, और इसी के सारे वो बड़े मजे से गा लेते हैं। अपने स्वर के अनुसार बनाने के लिए गवैये बार बार वो ढोल में पानी रखकर उसे कम ज़्यादा करते हैं। बेशी यानी कम ज़्यादा
कम और बेशियाने ज़्यादा करते हैं। नासालैंड टापू के गवैये एक प्रकार का बाजा बजाते हैं जिसे बाजों की खिचड़ी कहा जा सकता है। पैर में अखरोट के छिलके बंधे रहते हैं जिनके भीतर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हाथ में एक तार वाला बाजा रहता है जिसके सिरे से घंटी लटकती रहती है। अब वे गाते हैं, एक ही साथ झुंझुने, घंटी और तार की आवाज़ निकलती है। फिजी के आदिवासी एक लंबी सी बंशी अपने नाक से बजाते हैं। मलाया में ऐसी विचित्र बंशी देखी जा सकती है। मैक्सिको में काटका मरिम्बा का प्रयोग किया जाता है। उस पर एक साथ 4-5 आदमी बजा लेते हैं। हमारे देश का सिंगा भी दूसरे देशों के लिए कुछ आश्चर्यजनक बाजा नहीं है, कुछ कम आश्चर्यजनक बाजा नहीं है। इस तरह इस पाठ में, गाना बजाना पाठ में, रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने अपने देश और बाकी के देशों में जो गाने बजाने के लिए जिन वाद्यों का उपयोग किया जाता है उसका वर्णन किया है।